अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। SNA प्राइम टीवी में खुशामदीद। तो सैयद अहमद ख़ान की तालीमी, सियासी, समाजी, माशरती और अदबी खिदमात का हम जायज़ा ले रहे थे, और आज हमसे सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमात पर रोशनी डालेंगे। After the War of Independence, 1857, Sir Syed Ahmad Khan wrote The Causes of Revolt. Many historians called it as one of the glorious accomplishments of Sir Syed Ahmad Khan. तो सैयद अहमद खान ने इस रसाले में सारी जंग का मलबा जो है वो अंग्रेज़ों पर डाल दिया, और बताना चाहा कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से बर सगीर के लोग आपके खिलाफ जंग करने पर मजबूर हुए या बगावत करने पर मजबूर हुए। तो सैयद अहमद खान डिड नॉट लेट मुस्लिम्स टू ज्वाइन द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वो चाहते ये थे कि मुसलमान जो हैं अपनी तमाम तवानाइयाँ सिर्फ तालीम के हसूल के लिए सर्फ करते हैं। तो सैयद अहमद खान मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते थे। तो सैयद अहमद खान चाहते थे कि दोनों कौमें मिलकर तरक्की का सफ़र तय करें। इसलिए सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान को एक दुल्हन की तशबीह दी, और ये कहा कि इस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू हैं और दूसरे मुसलमान। तो सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और हिंदुओं के मबैन इत्तेहाद की फ़िज़ा को कायम करने के लिए बेशुमार हिंदू तलबा को अपने तालीमी इदारों में दाखिला दिया, और उसके साथ साथ आपने हिंदू असातिज़ा को भी अपने तालीमी इदारों में भर्ती किया। तो सैयद अहमद खान की कोशिशों को शदीद धचका लगा जब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में मंजर आम पर आई। This controversy broke out and left indelible imprints upon the life of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan को बहुत रंज हुआ। वो नहीं चाहते थे कि इंतहा पसंद हिंदू जो है वो उर्दू के खिलाफ इस तरह का की महाजरा इख्तियार करें। तो सैयद अहमद खान met the commissioner of Benares and expressed his concerns कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी चली और उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दिया गया, तो ये उर्दू ज़बान के ख़ात्मे के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों के मबैन इत्तेहाद की फ़िज़ा भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस मुकाम पर सैयद अहमद खान was forced by the circumstances to become the pioneer of the two nation theory. तो सैयद अहमद खान हालात से मायूस होकर दो कौमी नज़रिए के हामी बन गए। वो शख्स जो हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहता था, आज इस बात पर पहुंच गया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं सोच सकते हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद तो सैयद अहमद खान ने रख डाली, हालांकि इसका तस्वुर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने नज़रियात में पेश कर चुके हुए थे। दो कौमी नज़रिए के साथ साथ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सैयद अहमद खान ने एक वफादारी के जज्बात को उभारने के लिए भी काविशें की, लेकिन इतनी कामयाब नहीं हो सकी। 1885 बरसगीर में पहली सियासी जमात मंजर आम पर आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। It was established by Lord Dufferin in collaboration with A.O. Hume, and the British leaders were also supportive to establishing a political party in the subcontinent. तभी जमात बनी तो Muslims were very eager to join this party, but Sir Syed refrained Muslims from joining this party. हालांकि सर सैयद अहमद खान को खुद भी ऑफर हुई, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो सैयद अहमद खान जानते थे कि मुस्तकबिल में ये सियासी जमात इंतहा पसंद हिंदुओं के ज़रिए असर आ जाएगी, और इंतहा पसंद हिंदू कभी भी मुसलमान के मफादात के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो सैयद अहमद खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अज़ाइम को जानते हुए भांपते हुए मुसलमानों को इस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने से मना फरमाया। मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बना तो सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए अलहदा कोटा मुख्तस करने की बात की और द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का नारा बुलंद किया। इसी तरह इंडियन सिविल सर्विसेज की बात हुई तो सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज में एक कोटा मुख्तस करने की बात की, सरकारी मुलाजमतों में कोटा मुख्तस करने की बात की, मुकामी हुकूमतों के अलावा उन तमाम मुकामी लेजिस्लेटिव असम्बलीज में भी मुसलमानों के लिए कोटे की बात की। तो सैयद अहमद खान जानते थे कि मुसलमान कभी भी पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस सब कॉन्टिनेंट में लागू करना चाहती थी, हमेशा इत्तेसाल पसंदी का शिकार रहेंगे। तो सैयद अहमद खान was becoming the dissenting voice of introducing the parliamentary form of government in the United India. तो सैयद अहमद खान पार्लिमानी निज़ाम के बहुत मुखालिफ थे। वो चाहते थे कि अगर पार्लिमानी निज़ाम अपनी ट्रू स्पिरिट में लाया गया तो मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए पिस कर रह जाएंगे, और पार्लिमानी निज़ाम की खुल कर मुखालफत की। पार्लिमानी निज़ाम हमेशा मुसलमानों को हिंदुओं का गुलाम बना देगा,
اور ہندوؤں کی اجارہ داری مسلط کر دے گا. تو سید احمد خان نے معاشرتی اور سماجی ادبی خدمات بھی پیش کی. وہ کون سی خدمات تھیں ان کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے.